आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके दो मुख्य बिंदु हैं। पहला मुद्दा तो है जो पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जो सद्भाव यात्रा निकाल रहे, और दूसरा मुद्दा है उचाना हल्के के लिए नहर के पानी का एक मारा ढक लेट जाना। तो सबसे पहले तो पहले मुद्दे पे आते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा है कि भाई ये सद्भाव यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने हमारा हरियाणा का भाईचारा खराब कर दिया और उस भाईचारा ने बढ़ाने खातर मैं हरियाणा में ये यात्रा निकाल रहा हूं। तो मैं ब्रिजेंद्र सिंह से पूछना चाहूंगा कि जब हरियाणा में सद्भाव यात्रा की जरूरत थी, जब सही मायने में भाईचारे हमारे खराब हो रहे, उस टाइम तो आप बीजेपी में बैठकर मलाई चाहते थे। तब आते आप कर देंगे बीजेपी से लोगों के बीच में आते हुए हम भाईचारा बना 2016 में जाट आंदोलन में आपस में हर जाति एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करी। उस टाइम जरूर थी सद्भाव यात्रा की। तब आना था जब तो आपके पिताजी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे उस टाइम यशपाल मलिक के साथ मिलकर आंदोलन ने बेच दिया था अमित शाह के हाथ में। जब आंदोलन अपनी चरम उस पे था और रिजल्ट आने को थे, जब पूरे आंदोलन को विश्वास जो लोगों ने आप पर कराया था उसको बेच दिया। उसके बाद फिर किसान आंदोलन चला, जब लगभग 750 किसानों की शहादत हुई। उस समय जरूरत थी सद्भाव यात्रा की। उस समय क्यों नहीं आए ब्रजेंद्र सिंह त्याग कर दे लोगों के बीच में, अगर इतनी भाईचारे की चिंता है। और बीच में सद्भाव बनाना था, भाईचारा बनाना। जब बीजेपी 3 काले कृषि कानून किसानों के खिलाफ लेके आई और किसान सड़कों पे थे और बीजेपी ज्यादती कर रही थी उनके साथ, तब आपने दिखाई नहीं दिया जिसमें बीजेपी लोगों के साथ ज्यादती कर रही। तब आना था आपने त्याग पत्र देके सद्भाव यात्रा निकालने के लिए। जब बीजेपी नौजवान बच्चों का हक छीन रही थी, रोजगार छीन रही थी, अग्निवीर जैसी योजना लेके आई थी। डिफेंस में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे खुद ब्रजेंद्र सिंह, उसी कमेटी ने अग्निवीर योजना लागू की। तब आना था आपने त्याग पत्र देके युवाओं के भविष्य के लिए। ब्रजेंद्र सिंह खुद एक स्पोर्ट्स और यूथ की एक और कमेटी, उसके भी मेंबर थे। आज कह रहे हैं युवाओं के भविष्य की चिंता हमने। तब ब्रजेंद्र सिंह ने कदमी जिक्र चलाया, राज के अंदर थे और उस कमेटी के मेंबर थे जो यूथ की खिलाड़ियों की जो बात करते हैं आप। उस टाइम तो किसी मंच पर आज तक मैंने तो जिक्र सुना नहीं ब्रजेंद्र सिंह ने कोई किसी यूथ के लिए या किसी खिलाड़ी के लिए कोई कहीं कोई प्रोत्साहन देने का काम करे हो, या किसी हमारे प्रदेश की तो बहुत दूर की बात है, उचाने हल्के बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभा उचाने हल्के में अगर एक भी खिलाड़ी का कहीं जिक्र करे हो, बिल्कुल चढ़ाई गई है। ये संज्ञान में है मामला और ये गलत बात है। किसी की सहमति के बिना अगर आप किसी की जमीन को पोर्टल पे चढ़ाते हो, ये सरासर गलत है और जिन आदमी ने चढ़ाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में आप लोग कोई किसानों के समर्थन बिल्कुल 24 घंटे तैयार है किसानों के लिए। अगर कोई मान ले धरना प्रदर्शन है, कोई मैसेज दे हो, मान ले आज ज्ञापन देना आगे तो हम भी रन कर घेरा लगेगा जब तो दावा नहीं तो 24 घंटे बैठा लो, एक संदेश तो भेजो कोई भाई धरने में बैठने में तैयार ना, लड़ाई लड़ने में तैयार ना, वो गड़बड़ बैठने में तैयार। किसानों के लिए 24 घंटे तैयार। तो अब ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी या अगर कभी ब्रेक कुछ करेगा तो उसको काउंटर ऐसा है। तो बिल्कुल कंटिन्यूटी। आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ, मैं उसी दिन से लोगों में बेच किसी काम को पता कर लो, सुख में दुख में वो एक अलग चीज मुद्दे में जैसे पानी का है तो मुद्दा है, तो मुद्दा जब सामने आया तो उसी की तो बात करेंगे। जैसे खराब हुआ है, खराब हुआ उसकी जब अलग तो मुद्दे है ना,
हम बिल्कुल निरंतर रहेंगे, निरंतर हर मुद्दे को उठाएंगे और सक्रिय रहेंगे लोगों के लिए। ना कुलदीप बिश्नोई तो बड़ा बात कर भाई जी, मेरी तो पता लगी मेरी तो फुल टाइम राजनीति है। मैं ड्राइंग रूम की सड़क की भाई धरना की प्रदर्शन ही सारी कराएंगे आप, ठीक है ना। हाँ, क्या आप सिंह में ये दिख रहा था, गजेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह के पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह दोनों वहीं बैठे, लेकिन मैं भी वहीं बैठा। अगर हमने ये वही मुद्दा उठाते, रिटर्निंग ऑफिसर को वही कहते कि भाई इनको गिनती नहीं। ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ नहीं है। ये मीडिया में बने रहने के लिए बातें, कुछ नहीं है। विधायक जो बन गया है, अगर ऐसी कोई बात हुई वहां मौके पे केस को मैं तो लोगों का मुंह में जितान जाऊंगा फिर तो ठीक है। नहीं वो दो ही है ना, ठीक है। मैं तो लोगों का तो ठीक है, जिसके भाग में थी बन गया लिखवा के आ रहा था। मेरे चांद ना चांद से कुछ नहीं होता, मैं तो नहीं चाहूँ तो बोर्ड के बोर्ड पड़ गया मेरा नंबर आ गया, मैं तो ऐसा। गजेंद्र सिंह की यात्रा के आप हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 5 तारीख को संभावना यात्रा शुरू होगी। वो तो मैंने बता दिया आपको 17 यात्रा, मतलब वो देख लियो 5 तारीख में कितने के लोग वो संख्या आप गिन दी, आप लोग वहीं पे होंगे। लेकिन एक नया भाई विधायक बना था हमारा, मेरा साथी भी है, क्लास फेलो भी है, इकट्ठे रहे हैं, एक थाली में दवा खाई भी, वो तो उसके भाग में निकलती। लेकिन उसको भी मैं कहना चाहूँ कि भाई लोगों ने तेरे ऊपर विश्वास करे है, और जिस तरीके से लोगों ने विश्वास करे तुमने भी अपना राजनीतिक काम निभाना चाहिए। तू भी ये बीजेपी वाला चक्कर में पड़ गया, कौन सा सेवा पखवाड़ा चल रहा गिर जाए ड्रामे में कुछ नहीं कर पखवाड़े पखुड़िया में उच्चारण हल्के की जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान दे मेरे भाई। एक दो बार ठीक है, इस भाई ने पानी के लिए विधानसभा में आवाज उठाई, लेकिन यह बीजेपी है, सबकी न्यू आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। संघर्ष करना पड़ेगा, जूती तुड़वानी पड़ेगी। तो मेरे उच्चारण हल्के की पानी की मांग है बड़े लंबे समय से दाखिल, जिसकी वजह से आधा उच्चारण और कुछ गांव चीन के टांडा खेड़ी, दरियावाड़ा, बरसोड़ा, ये जाजवाड़, इन और झुलानी भी आ गया, और ये अपना छन्ने, ये बहुत से इस तरफ के जो गांव है, अगर ढाकर से पानी मिल जाए हमें तो 10-12 गांव जींद हल्के के भी जिनको फायदा हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी को और मेरे भाई देवेंद्र अत्री को, जो विधायक है हमारे विचार, आप लोगों के माध्यम से इस मुद्दे को आप अति शीघ्र दोबारा उठाओ, और सिर्फ उठाने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री को आपने कड़े शब्दों में कहना पड़ेगा कि भाई या तो उच्चारण हल्के की यह मांग है, इसमें पूरी कर दो पानी की, नहीं तो फिर मैं भाई देवेंद्र से कहना चाहूंगा और बीजेपी से भी कहना चाहूंगा कि ये 1 साल तो हो गया, 1 साल तो बात देख ली, 4-5 महीने का समय और आपने देवा। भाई 4-5 महीने में अगर आप मेहनत करके कोई रिजल्ट इस मामले में कोई सरकार की तरफ से पहल होती है तो हम उस चीज का समर्थन करेंगे और साथ देंगे। अगर 4-5 महीने में भी इस तरफ सरकार कोई कदम नहीं उठाती है और आप इस तरफ कोई ऐसा फैसला करवाने में कामयाब नहीं होते हैं जिससे लोगों को कोई उम्मीद बंध जाए कि हाँ पानी मिला है, नहीं तो भाई 4-5 महीने बाद हम सड़क पे भी आएंगे, रोड पे भी आएंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, आपके खिलाफ भी करेंगे और पार्टी के खिलाफ भी। और इस लड़ाई को लोगों का साथ लेकर के धरने प्रदर्शन, चाहे हमने रोड जाम करने पड़ो, चाहे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की कोठी पर धरना देना पड़ो, और चाहे भाई किसी मंत्री कोठी पर धरना देना पड़ो, और चाहे हमारे विधायक की कोठी पर धरना देना पड़ो, सबके देवांगे। और ये जो पानी की मांग है इसके लिए अपना दिन रात एक कर जाएंगे, पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि लोगों ने मदद करके मेरे को लगभग 32,000 लोगों ने मेरे सिर पर हाथ रखा है, तो मेरा भी फर्ज बना है कि मैं उनकी लड़ाई को लड़ूं। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए इसीलिए आज आप सबको निमंत्रण दिया गया पड़ेगा, वहां जाओगे, चाहे सरकार के पास जाना पड़ो,
और जो भाई लोगों का काम अगर किसी विपक्ष वाला तो रजान का सीट हो जाना तो हम तो खुले हैं भाई। हर लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ये कदम उठाया था और पीछे पूरा उचाना हल्के ने। और जब कांग्रेस ने मेरे को जैसे दूध से मक्खी को निकाल देते हैं फेंक देते हैं, ऐसे कांग्रेस ने फेंक दिया था। आज भी मैं कांग्रेस से जिस तरह चुनाव में रहा था इसी तरीके से आज भी कांग्रेस के खिलाफ हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने मेरे हाथ छीने थे भाई। आज भी मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से यूं का यूं नाराज हूँ, क्योंकि मैंने 10-12 साल उनके लिए गधे की तरह बोझा ढोया, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। आने वाले टाइम में टिकट तो चलो मेरी ब्रजेंद्र सिंह ने छीन ली, बड़ा बाप का बेटा, लेकिन हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा का फर्ज बना था, मैंने उनके लिए काम करा। लेकिन उस टाइम दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह ने ब्रजेंद्र सिंह की मदद करी थी, तो आज ब्रजेंद्र सिंह का कहना मदद नहीं करी। ब्रजेंद्र सिंह के लिए छात्र में जलसा कराया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव में नॉमिनेशन बढ़ाने आया, अरे ये कहते हमारी मदद नहीं करी। वीरेंद्र सिंह कह सकता है, वीरेंद्र गौगड़िया, कि वह मेरी किसी नेता ने मदद नहीं करी। जो ये नेता कह रहे हैं ना फंडिंग करी, एक भी नेता में चैलेंज करता हूँ, एक नेता ने किसी ने एक पर्ची नहीं दवाई वीरेंद्र गौगड़िया ने, और सिंगल रुपया कोई प्रूव करते हैं तो आज जो प्रूव कर देगा, आज उसका कार्यकर्ता या उसका जो नौकर वैल्यू बनना चाहते प्रूव करते हुए। लेकिन भाई त्याग करके आगे तक पहुंचे, और त्याग करके हमेशा राजनीति कराएंगे, लोगों की सेवा कराएंगे। एक तो मुद्दा था ये। धन्यवाद यात्रा धीरे निकले पास शुरू होगी। मैं लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, वोट दिया, मेरी मदद करी, वोट और नोट सारी चीजें, उनका धन्यवाद करने के नहीं करूंगा। बहुत से भाई कहते हैं धन्यवाद नहीं करा, करांगे भाई, मैं तो उठाने को नहीं यार। 4.5 करोड़ लग रहे थे, तेल आया भी खड़े थे, गाड़ियां भी खड़े थे, उनका प्रबंध करना किसे भाई पहले मेरे पर ठीक है भाई, उनकी करनी थी बंद व्यवस्था। तो 3-4 महीने तो मुझे उठाना आया, रखे नहीं मिटे था 3-4 महीने तो दो लाख के 12 के बाद लगता उल्टा खींच दिया। वीरेंद्र जी, पिछले 2 दिन में चुनाव हारे थे हम, चुनाव जीत रहे। वीरेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतीक बनाया है, नया अध्यक्ष बनाया 1 साल बाद, तो क्या कहना चाहिए? नहीं सर, वो कांग्रेस का काम, अब तो कांग्रेस ही बनी नहीं, विपक्ष के मुद्दों की बात कर रहे हैं आप। विपक्ष वाले में बोल रहे, विपक्ष वाले सरकार के खिलाफ बोलो, कांग्रेस की तरह करने जो कांग्रेस का काम है, टोटा नफा उसका होगा, तारा खड़ा नहीं होगा। मैं तो अभी नहीं वो पागल हो रहा है, अरे तू बीजेपी के खिलाफ बोल बोले आदमी और बोलते बीजेपी कांग्रेस की नहीं रही, बता टोटा हुआ कांग्रेस का अचर तो नहीं होगा। उसने कांग्रेस की चिंता ही रहा है, वो यहाँ वीरेंद्र सिंह के थोड़ी चिंता खाली अपने यू रहा है या लायक का तीन जनरल का वोट बैंक तो कांग्रेस के पास है, रुपया ढूंढ रही है प्राण की में थोड़ी बहुत जनरल का वोट बैंक तो कांग्रेस के पास है, जनरल को भी तो तोड़ना है। न्यू कौन टूटगा लोगों ने मेरा बैठे है, लोग इतने बोले नहीं, लोग खतर लड़ाई लड़े तो के खिलाफ चाणक्य विधानसभा आज बीजेपी की भाईचारा बिगाड़ रही है, जबकि आप तो बीजेपी शांत बैठी है। आप तो मेरे ख्याल बीजेपी में फिलहाल तो नजदीक किसा को काम कर रहा नहीं, जिस तरह की भाईचारा बिगड़ने की स्थिति आई, जब एक्चुअल भाईचारे बिगड़ रहे थे तब दोनों पिता और पुत्र मिलकर लड़ाई चाट रहे थे। केंद्र में मंत्री आप अनेकों कमेटियों के मेंबर थे, और बात करते हैं पूरे हरियाणा की, अरे भले आदमी हो, पिछले लगभग 5 बार तो विधायक वीरेंद्र सिंह बन गए, 1 बार उनकी धर्मपत्नी, और लगभग 2-3 बार चौधरी वीरेंद्र सिंह सांसद बन गए, केंद्र में मंत्री, प्रदेश में मंत्री, फिर भी उचाना हल्का इतनी समस्याओं से ग्रस्त। एक दिन भी ब्रजेंद्र सिंह ने जिस दिन से राजनीति ज्वाइन करी है, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, अगर एक दिन भी किसी स्टेज पे उचाना हल्के की समस्या के बारे में जिक्र छाया, एक दिन भी, आप सब भी गवाह है, पूरे उचाना हल्के की जनता गवाह है, ठेका ठावा पूरा हरियाणा का और दंड भुगता उचाना। अरे तू उचाने की देख लो, लोगों की जीरी बड़ी कह दिन होए, बोले भाईचारा बनावा हरियाणा, तू जाना का बना ले, पहला जाने संभाल ले भाई। अब गुमराह नहीं होने देंगे लोगों को। पहले ठीक है वो राजशाही चल गई, नहीं था कोई सामने बोलने वाला,
अब हम हमारे लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे, उनकी आवाज उठाएंगे समय समय पर और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जो ये नेता गुमराह करके कभी किसी पार्टी में मलाई चाटने चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में, ठीक है, पार्टी बदल ली आपने, अरे कम से कम जो पार्टी बदल में आपका सहयोग करें, आपने पार्टी बदलने के बाद वोट दे में और ऊंचे ऊंचे पदों पर उनकी तो सोच लो, मलाई चाट लो, लेकिन उन लोगों का घर तो सोच लो जो वोट दे के वोट तक पहुंचावे ना, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। और कोई साधारण परिवार का बालक जब उन्हें न्यू लग गया तारा मुकाबला में खड़ा हो गया, उस पर फिर ब्लेम लाओ है, बोले इसके तो फंडिंग है सारी पार्टियां नहीं करती, कांग्रेस ने भी फंडिंग कर दी, बीजेपी ने भी कर दी, दुष्यंत ने भी कर दी। अरे इसी के वीरेंद्र गोगड़िया ऐसा के न्यारा उठा हुआ सारी पार्टी टूट पड़ी है। फिर उनके ब्लेम लाओ सच्चे भाई इनको यही दबा के रखे, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। वो समय जा लिया जब आपकी राजशाही चलती थी और लोगों को गुमराह करके कभी मुख्यमंत्री के नाम पे कभी किसी नाम पे वोट ले जाते थे, और फिर वही स्टंट कर रहे हैं। हरियाणा में घूम के सबसे ब्रजेंद्र सिंह बड़ा नेता, कोई बड़ा बुढ़ा नहीं, ब्रजेंद्र सिंह तो आज प्राथमिक सदस्य भी मेरी ख्याल है कांग्रेस का, लोगों का फतू बनाने खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठते है कि किस पद पे है, लेकिन सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। तो अब लोग गुमराह होने वाले नहीं है, अब काम करना पड़ेगा लोगों के लिए, काम कराते में उनके बीच में रहना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली में बैठ के और इंटरव्यू देने का काम नहीं चलेगा, हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे विपक्ष अगर गलत करेगा, अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, विपक्ष के खिलाफ भी बोलेंगे और सरकार के खिलाफ तो बोलना ही बोलना है।